अब तक हमने देखा साकुरा और क्योतारो लड़ रहे होते हैं, पर उमेमिया की बात सुनते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ साकुरा और बाकी सभी लोग हिरागी के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उनके दुश्मन सिस्टर रिन के टेरिटरी के पास पहुँच जाते हैं और हिरागी उन्हें वहाँ पर कुछ भी करने से मना करता है। तो वो लोग देखते हैं कि सिस्टर रिन वाले उनके एक साथी को मार रहे होते हैं, जिस वजह से साकुरा और क्योतारो उनके साथ लड़ने चले जाते हैं और सिस्टर रिन वाले जंग का ऐलान कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ हिरागी और बाकी सभी लोग उमेमिया को सिस्टर रिन के साथ लड़ाई के बारे में बताने आते हैं। तो हिरागी कहता है, उमेमिया हम मुसीबत में हैं। मैं जानता हूँ। तो साकुरा सोचता है, तो क्या इसे पहले से ही पता है? आखिरकार इसे किसने बताया? यहाँ पर पौधे और गमले मैच नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा गमला है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम खाना चाहते हो? मैं यहाँ पर गमलों के बारे में बताने नहीं आया हूँ। सिस्टर रिन के साथ क्या तुम सिस्टो मिर्ची खाना चाहते हो? तुम्हारा पेट तो पहले से ही कमजोर है, क्या इसे खाकर तुम ठीक भी रहोगे? तो नीरे कहता है, ये दोनों जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। तो सुओ सोचता है, तो अब मुझे समझ आया कि हिरागी का पेट क्यों दुख रहा था। तो साकुरा कहता है, तो ये है उमेमिया। तुम उसे उमेमिया सर कहोगे? चुप कर जाओ बेवकूफ। तो उमेमिया कहता है, आखिर क्या तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तब वो सभी को अपने पौधों के बारे में बताने लगता है। तब सुओ सासाकी को शांत करवाने लगता है और हिरागी कहता है, जब ये एक बार बोलना स्टार्ट कर दे तब तो ये किसी की सुनता ही नहीं है, और ये तभी चुप करता है जब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। तो साकुरा कहता है, ये सारे पौधे तो एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे कि घास हो। जरा ध्यान से देखो, ये सभी अलग अलग है। ये ब्रॉडकास्ट के टाइम भी ऐसे ही बोल रहा था और बहुत ज्यादा बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा था, और इसकी आवाज ने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था। आखिरकार क्यों सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं? तो सासाकी एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, जो आज हुआ है मैं उसके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने एक शॉपिंग स्ट्रीट पर एक चोर को देखा, तो इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सिस्टर रिन की टेरिटरी में कब घुस गया, और तो वो लोग मेरा पीछा करने लग गए। और जब मुझे लगा कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ, तब इन दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा से बॉयफ्रेंड के लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, जिस वजह से मैं उनके जैसा ही बनना चाहता था, और इसी चक्कर में मैं उस चोर के पीछे गया था। तो मैंने तो यहाँ बॉयफ्रेंड और सिस्टर रिन के बीच में लड़ाई स्टार्ट करवा दी है। मुझे प्लीज माफ कर देना। सासाकी थैंक यू। तुम कह रहे हो कि तुमने लड़ाई शुरू करवा दी है, पर तुमने उससे पहले यहाँ के लोगों और इस टाउन को बचाने की कोशिश की है, तो इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम बाकी सब कुछ अपने बड़े भाइयों पर छोड़ सकते हो। मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों ने तुम्हें कैसे बचाया? एक्चुअल में इन लोगों ने उस बंदे को लात मारी। सच में? ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। लगता है उस बंदे को बहुत ज्यादा लगी होगी। मुझे पता है कि उन लोगों के साथ बात करना बिल्कुल बेकार है, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने उसे लात मारी। तो हिरागी कहता है, मैं भी इनके साथ था, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हिरागी, तुम्हें सारा ब्लेम अपने आप पर नहीं लेना चाहिए। मैंने तुम्हें इन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। अब देखो, इस टेंशन की वजह से तुम्हारा पेट फिर से दर्द करना स्टार्ट कर गया। तनीरे कहता है, बस लड़ाई को कंफर्म तो साकुरा ने किया है। चुप कर जाओ, ऐसी बातें मत करो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तब उमेमिया कहता है, तो तुमने लड़ाई शुरू की है? वो लोग ही पावर चाहते हैं, और वो लोग कमजोर को मार रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि वो कितना बेकार है। तो ये बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि वो लोग कितने बेकार हो चुके हैं। साकुरा, मैंने सुना कि पिछले दिन मेन स्ट्रीट पर क्या हुआ, और आज तुमने सासाकी को बचाया, तो इसलिए मेरी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू। जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, और क्योतारो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? मेरे कान ऊपर से गर्म क्यों हो रहे हैं, और मैं इतना रिलैक्स क्यों महसूस कर रहा हूँ? अब मुझे समझ आ रहा है कि सभी लोग क्यों इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें इसके साथ हमेशा सेफ महसूस होता है। रुको जरा, आखिरकार तुम कब से मेरे बड़े भाई बन गए? मैं इस टाउन में सभी लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तभी इराकी को काजी का फोन आता है, और तब वो जैसे ही सिस्टर रिन के बारे में कुछ बताने लगता है, वैसे ही फोन कट जाता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन माइक में अनाउंसमेंट करने लगता है और कहता है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं सिस्टर रिन का लीडर चोजी तोमियामा हूँ, तो मैं जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि हम लड़ सकते। नीरे कहता है, आखिरकार ये लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यहाँ पर वॉर शुरू होने वाली है? तो साकुरा सोचता है, मगर ये लीडर है, तो इसका मतलब ये उस बंदे से ज्यादा ताकतवर है। और तभी साकुरा को एक ऑरा फील होता है। तब वो सोचता है, आखिरकार ये क्या था? और तब हम देखते हैं सभी लोग नीचे चले जाते हैं। तब उमेमिया सबको पीछे रहने के लिए कहता है, और साकुरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये लड़ाई है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूँगा। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। आखिरकार इसकी आवाज सुन के मेरे कदम आगे बढ़ने से क्यों रुक गए? क्या ये वही बंदा है जिससे हम
थोड़े टाइम पहले मिले थे। तो उमेमिया कहता है, चोजी, लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है। मुझे पता है। तो क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा हो? कुछ तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। तो साकुरा सोचता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उमेमिया को ऐसे देखकर खुश हो रहा है। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तो चोजी कहता है, चलो फिर हमें 1 on 1 लड़ाई करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हम पर पहले वार किया था, तो इसलिए ये रीजन काफी है ना लड़ने के लिए। तो चलो फिर जल्दी से लड़ते हैं। ये सच है कि लड़ाई की पहल हमने की थी, पर तुमने पहले ही यहाँ के बहुत सारे लोगों को मारा है, तो इसलिए आगे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग बराबरी पर हैं। तुमने सही कहा। और तभी चोजी ओमिमिया को एक जोरदार किक मारता है और ओमिमिया उसकी किक को रोककर कहता है, तुम अभी भी बिना सोचे समझे फैसले लेते हो। तो चलो फिर उमे, अब तो मैंने तुम पर वार भी कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें इससे गुस्सा नहीं आ रहा है? आखिरकार तुम लड़ाई क्यों करना चाहते हो? मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैं टॉप पर पहुँचा हूँ तब से सब कुछ बोरिंग हो गया है। और तुम्हें देखो, तुम भी तो टॉप पर हो, पर तुम हमेशा मजे करते रहते हो और बेवकूफों की तरह हंसते रहते हो। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए अब मैं फूरिन और तुम्हें पाकर रहूंगा, ताकि मैं भी इस तरह के मजे कर सकूं। तो ये बात है। लगता है चोजी तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो अरीमा कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बेकार सी चीजें हमारे बॉस को कह रहे हो? तो चोजी कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जो कहता है, हमारा बॉस यहाँ पर अकेले ही हमला कर रहा है और ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई, वैसे तुम यहाँ पर भाग कर आ गए। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम्हें पूरी स्टोरी पहले सुन लेनी चाहिए। और हाँ ओथिलो, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। और तब हम देखते हैं सभी लोग उमेमिया के पास आ जाते हैं। तब उमेमिया कहता है, मैंने तुम सभी लोग को वहीं रुकने के लिए कहा था। चुप कर जाओ, मैं यहाँ पर तुम लोगों की 1 on 1 फाइट को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई किसी को ऐसे घेर ले। तो चोजी कहता है, रुक जाओ सभी, मैं यहाँ पर 1 on 1 फाइट करने वाला हूँ, तो इसलिए इसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो यो कहता है, इस टाइम शायद 1 versus 1 लड़ना सही बात नहीं रही, क्योंकि जरा मुड़कर तो देखो। और तब वो सभी लोग देखते हैं कि पूरा फ्यूरन लड़ने के लिए तैयार होता है। तो उमेमिया कहता है, तुम में से कोई भी आके नहीं बढ़ेगा। चोजी, मैं तुम्हारे साथ 1 versus 1 लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहो। ठीक है, जब तक हम दोनों फाइट करेंगे तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आरिमा कहता है, रुको जरा, इनका बॉस कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट ही नहीं बन रहा है, या फिर ये डर रहा है? तब क्योतारो कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब आरिमा कहता है, इस तरह मेरे सच बोलने पर इतना गुस्सा मत करो। तब मिनोरू कहता है, रुको जरा, ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ हमारी पहले लड़ाई हुई थी। ये लोग कितने डर है, पर मैं फिर भी इनके बारे में बता सकता हूँ। मैं अमेजिंग हूँ ना। तसुओ कहता है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत खतरनाक है, पर तुम एक छोटे बच्चे की तरह बोलते हो और तुम कितने क्यूट हो। तो यो कहता है, चलो अब सभी लोग शांत हो जाओ। और चोजी, अगर तुम 1 on 1 फाइट करना ही चाहते हो तो चलो फिर किसी और दिन करते हैं। देखो, यहाँ पर बहुत जल्दी रात होने वाली है, और अगर तुम रात को लड़ोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जिसे तुमने मारा है उसका चेहरा मार खाने के बाद लग कैसा रहा है। सही कहा ना ओथिलो? तो साकुरा कहता है, तो आखिरकार तुम अपने फेस को कैसे देख पाओगे? तो चोजी कहता है, तो क्या इसका मतलब यहाँ पर सभी लोग इन्वॉल्व है? तो चलो फिर उमे, हम सभी लोग लड़ते हैं। मैं यहाँ पर गैंग फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी लोग 1 on 1 फाइट करेंगे जैसे कि एक इवेंट होता है। तो तुम लोगों को ये कैसा लगा? तो यो कहता है, ये तो कैंडो टीम कंपटीशन की तरह है, इसमें तो सच में बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर इन्हें अपनी जगह पर बुलाया जाए। पर हम देखते हैं चोजी इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो यो कहता है, जरा ध्यान से सुनो चोजी, तो अब जो प्लेयर्स लड़ेंगे उनका नाम है चोजे और उमेमिया, मैं और ओथिलो। तो साकुरा कहता है, मेरा नाम साकुरा है, ओथिलो नहीं। तब आरिमा कहता है, तो फिर मुझे इस लंबे बाल वाले लड़के के साथ लड़ने दो। तो मिनारू कहता है, तो फिर मैं इस आई पैच वाले लड़के के साथ लड़ूंगा। तो सुआ कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस क्यूटी ने मुझे चुना है। तब उमेमिया कहता है, अगर ये 1 on 1 फाइट है तो हम दोनों का लड़ना ही काफी होगा। आगे का तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर हम सभी लोग इकट्ठा लड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो साकुरा कहता है, हमें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हिराकी कहता है, ये फर्स्ट ईयर्स तो पीछे ही नहीं हट रहे हैं। तो साको कहता है, मैं भी हिराकी के साथ लड़ना चाहता हूँ। तो हिराकी को साको को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना उमेमिया, पर मैं भी इस लड़ाई को लड़ने वाला हूँ। तो चोजी कहता है, तो अब डिसाइड हो गया है, अब हम लोग अपनी टीम को दाव पर लगाकर मजे और लड़ाई करेंगे। तो यहाँ कुछ टाइम बाद सभी लोग कटोहा के कैफे चले जाते हैं, जहाँ नीरे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो साकुरा कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हो। तो नीरे कहता है, आखिरकार ये गलती किसकी है? तो कटोहा कहती है, अब इसके बारे में बात करने का क्या फायदा है नीरे, तो चलो फिर अब
खाना खाओ और शांत हो जाओ। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर कल उमे मिया चोजी से हार गया तो सिस्टरीन बॉयफ्रेंड पर कब्जा कर लेगा। तो ये सुनते ही क्योतारो नीरे को घूर घूर कर देखने लगता है। तब कटोहा कहती है, फिर भी इस बात को सोचने का क्या फायदा, और वैसे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा क्योंकि ये लोग कमजोर नहीं है और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तो साकुरा कहता है, अब मैंने खाना खा लिया है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? तो नीरे कहता है, क्या इतनी जल्दी? पर रुको, उमे मिया ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। तो साकुरा कहता है, वो लोग कुछ ज्यादा ही लेट है, उससे हमें वेट करने के लिए कहा था और अब वो खुद ही नहीं आ रहा है। तो सुओ कहता है, क्योंकि वो इस टाइम फ्यूरिन के स्टूडेंट्स को समझा रहा है। तो साकुरा कहता है, पर फिर भी उमे मिया ने तो कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तो आखिरकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो कटोहा कहती है, देखो क्या भी कौन रहा है जो कि अपना ऑमलेट राइस पूरी तरह खा चुका है। तो सुओ कहता है, जिस जगह हमेशा से बॉयफ्रेंड का अड्डा रही है और सभी लोग यहाँ पर फाइट से पहले इकट्ठा होते हैं, तभी उमे मिया वहाँ जाता है और कहता है, हाँ, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत क्यूट है और तुम पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, जो पौधे मैंने तुम्हें बताए थे वो अब और भी बड़े हो चुके हैं और जब वो फल देंगे तब मैं उन चीजों को यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा। मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। तो साकुरा कहता है, आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है? तो सुओ कहता है, जैसे कि तुम देख ही रही हो, कटोहा उमे मिया की फेवरेट है। तो साकुरा शर्माते हुए कहता है, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? तो कटोहा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तब उमे मिया कहता है, इससे सही कहा, तुम बेवकूफ हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है। तो कटोहा कहती है, ऐसी भी बात नहीं है। तो साकुरा कहता है, आखिरकार चल क्या रहा है? तो कटोहा कहती है, हम दोनों सेम ही अनाथालय में पले बड़े हैं और इसलिए ओमे मुझे एक फैमिली मानता है। बस ये इतनी सी बात है। पर एक मिनट रुको, ये तुम्हें छोटी बहन कह रहा है, आखिरकार बड़ी बहन क्यों नहीं? आखिरकार तुम कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ, जितने की तुम हो। तुम झूठ कह रही हो, तुम तो 16 साल की बिल्कुल नहीं लगती हो। तभी क्योतारो साकुरा पर चेयर उठाकर फेंकता है। आखिरकार ये क्या था? तब उमे मिया कहता है, तुमने सही कहा, कटोहा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगती है। पर क्योतारो, तुम्हें इस तरह लोगों पर ऐसी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। तो हिराकी कहता है, कटोहा उमे मिया की फेवरेट है, तो इसलिए अगर उसे पता चला कि कटोहा डेंजर में है तो तुम सोच ही सकते हो कि क्या हो सकता है। तब उमे मिया राइस ऑमलेट खाने लगता है और साथ साथ उसकी तारीफ करता है। पर वो नोटिस करता है कि हिराकी को सोच रहा है और उससे इस बारे में पूछता है। तो हिराकी कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि सिस्टरिन पहले कैसा हुआ करता था। तो साकुरा कहता है, तो क्या वो लोग पहले डिफरेंट थे? तो हिराकी कहता है, सिस्टरिन ऐसी टीम थी जो कि फाइटिंग में हमेशा स्ट्रेंथ ही देखती थी। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, पर वो लोग ऐसे नहीं थे जो कि मिडिल स्कूल बच्चों के पीछे भागते हो। एक बार हमारे और सिस्टरिन के बच्चों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, पर उस लड़ाई को लड़ने के बाद हमें अच्छा फील हुआ। पर जब से चोजी लीडर बना है तब से उनके बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई हैं। जो आज हुआ वो नया नहीं था। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले भी इस तरह जानबूझकर लड़ाई शुरू करने की कोशिश की थी। चोजी और यो अपने सबसे ज्यादा अपनी टीम की फिक्र करते हैं और वही उनकी टीम के पावर के सिंबल्स हैं। तो आखिरकार ये चीजें ऐसे कैसे बदल गयी? तब उमे मिया कहता है, इसका रीजन चोजी ही है। तो साकुरा कहता है, आखिरकार रीजन क्या है? इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर हमें कल बात करके सब कुछ पता लग ही जाएगा। हम आप पर बात करने नहीं लड़ने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है साकुरा, लड़ाई एक कन्वर्सेशन की तरह है। कभी कभी हमारा पंच वो लैंग्वेज बन जाता है जो हमें हमारे अपोनेंट के बारे में शब्दों से ज्यादा बता देता है। पर ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। और तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उमे मिया कहता है, तो कल कोई भी लेट मत होना। और कटोहा, मैं वापस जरूर आऊँगा। तो सासाकी कहता है, मैं आप सभी को अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाया हूँ, तो इसलिए मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कल के लिए मैं आप सब पर भरोसा कर रहा हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि हम इसे संभाल लेंगे। तो साकुरा शर्माने लगता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो कटोहा कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें बस इतना ही कह रहा है कि तुम ये मुझ पर छोड़ दो। तो साकुरा यही बात कहता है और नीरे कहता है, देखो साकुरा, तुम्हारा फेस पूरी तरह से रेड हो गया है। तो साकुरा उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो साकुरा सोचता है, लड़ाई एक कन्वर्सेशन होती है और हमारे मुख के एक लैंग्वेज। मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था। तब अगले दिन वो लोग ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं और सिस्टरिन की टेरिटरी में एंटर करने लगते हैं। तो साकुरा सोचता है, मैं आज तक कभी किसी के लिए नहीं लड़ा हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तो मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला। तो चोजी कहता है, तो तुम आ ही गए, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।